जीरो फ्रेंड्स, आज एक और नई वीडियो के साथ हम वापस आ चुके हैं। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास ट्रेडिंग प्लान भी है, आपके पास स्ट्रेटजी भी है, आप चेकलिस्ट भी करते हैं, आप एंट्री एग्जिट प्लान को भी प्रॉपर फॉलो करते हैं, फंडामेंटल को भी फॉलो करते हैं, टेक्निकल को भी फॉलो करते हैं, फिर भी आपको लॉस होता है? तो उसका रीजन क्या है? अगर आपको ये जानना है तो आज आप बिल्कुल एग्जैक्ट और राइट वीडियो पे क्लिक किया है। इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर नॉलेज दूंगा कि आप कौन सी ऐसी मिस्टेक कर रहे हैं जिसके बिना पे आपको जो है लॉस का सामना करना पड़ रहा है। आप जबकि आपके पास प्रॉपर एक स्ट्रेटजी है, आपके पास प्रॉपर एक ट्रेडिंग प्लान है, सब कुछ है। मार्केट में आपको अगर ट्रेड नहीं हो पा रही है, अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसके पीछे क्या रीजन होता है? क्योंकि मार्केट में क्या होता है कि 20% होती है आपकी टेक्निकल एनालिसिस, 10% फंडामेंटल, 30 हो गया, बाकी 20% आप रिस्क मैनेजमेंट कर साइकोलॉजी। आज जो हमारे पास टॉपिक आ रहा है वो है साइकोलॉजी। तो इसके ऊपर हम प्रॉपर बात करेंगे कि हमको कौन कौन से जो चीजें हैं वो फेस करनी पड़ती हैं, या उसको हम जो अगर हमारी साइकोलॉजी खराब है तो उसको कैसे हम जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनको अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारी जो साइकोलॉजी भी अच्छी होगी, हमारी जो रिस्क मैनेजमेंट भी अच्छी होगी, ट्रेडिंग प्लान भी अच्छे होंगे, सब कुछ है। तो आइए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको टॉपिक बताऊंगा, आपने मेक श्योर करना है कि वीडियो के साथ बने रहना है ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज मिले। और अगर आपने वीडियो मिस की, आपने कोई भी पार्ट मिस किया, तो इसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। आपने नहीं बोलना कमेंट्स में आके कि हमको जो है पता नहीं चला, समझ नहीं आई। अगर आप चाहते हैं, आपने आपके साथ सिंसियर है, तो आपको ये वीडियो मस्त देखनी चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है? क्योंकि अगर आप अपने साथ सिंसियर नहीं हैं, वीडियो नहीं देख रहे, तो इसका मतलब कि आप मार्केट के साथ भी सिंसियर नहीं, आप जो एक्चुअल में टाइम देना चाहिए वो नहीं दे रहे। तो ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने जो फर्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा आता है लैक ऑफ नॉलेज। अब मोस्टली क्या होता है कि लोगों को जो लगता है कि उन्होंने पूरा नॉलेज ले लिया, उन्होंने जो है सब कुछ सीख लिया, जबकि एक्चुअल में उन्होंने कुछ नहीं सीखा होता। वो होता क्या है कि उन्होंने कहीं से जो है एक वीडियो देखी टेक्निकल की, ठीक है, टेक्निकल वीडियो देखी टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, एक वीडियो देखी फंडामेंटल के ऊपर, एक देखी, मैं यहाँ आपको करके भी बता देता हूँ, लिख के बता देता हूँ ताकि आए। एक वीडियो उन्होंने देखी, जीरो फ्रेंड्स, ये मैं बुक्स पे आपको करके बता देता हूँ। उसमें क्या होता है कि एक बंदा एक वीडियो देखता है, बुक्स को अपने वीडियोस के एग्जाम्पल में लेना है, वो आता है आके टेक्निकल की एक वीडियो देखता है, टेक्निकल के बाद वो आता है कैंडल स्टिक के ऊपर एक वीडियो देखता है, सी में लिख देता हूँ, तीसरी वीडियो देखता है फंडामेंटल न्यूज के ऊपर, ठीक है, चौथी वीडियो वो देखता है इंडिकेटर के ऊपर, ठीक है। इंडिकेटर के ऊपर वीडियो देखने के बाद अब उसको क्या लगता है कि मैंने तो पूरी मार्केट को समझ लिया, जबकि ऐसा नहीं होता। वो पूरी मार्केट को नहीं समझ पाता, चार वीडियो में समझने वाली ये मार्केट नहीं है, ठीक है। वो किस कैटेगरी में आ जाता है? लैक ऑफ नॉलेज। वो क्या बोल करता है, मार्केट में आता है, आते ही जो टेक्निकल देखता है, ठीक है, मैंने एक हाई देख लिया, एक लो देख लिया, ठीक है जी, मार्केट का ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, वहां कैंडल स्टिक पैटर्न देखा, पैटर्न देखने के बाद फंडामेंटल देखे, फंडामेंटल आ रहे हैं और इंडिकेटर के साथ अलाइन किया, ट्रेड कर दी। जबकि ऐसा नहीं होता। अगर ऐसे इतनी सिंपल, जो मैंने आपको सिंपल समझाया, इतना सिंपल मार्केट होती तो 90%, 90 नहीं बल्कि 95% लोग जो हैं वो इस चीज को फेस ना कर रहे होते जो कि आज लोग कर रहे हैं। 95% जो ट्रेडर हैं वो इस चीज से अपने आप को जो है नहीं निकाल पा रहे, उनकी जो है लैक ऑफ नॉलेज होता है, लेकिन उनको लगता है कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया। तो कभी भी ऐसा नहीं करना कि लैक ऑफ नॉलेज है जो है वो लेके मार्केट में आना। आपने प्रॉपर इसके ऊपर लर्निंग करनी है, उसके बाद आपने करना है, कुछ आगे पॉइंट्स आएंगे वो आपने साथ में इसको अलाइन करना है, तो आपको बहुत उसमें हेल्प करने के लिए मिलेगा। आपको पता चलेगा कि लैक ऑफ नॉलेज को दूर कैसे करना है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है वो हम देख लेते हैं।
जी तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है वो हमारे पास आ रहा है इमोशनल ट्रेडिंग। ट्रेडर्स क्या करते हैं जो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। ये भी साइकोलॉजी का एक पार्ट है, क्योंकि वो अपने इमोशन को क्यों नहीं कंट्रोल कर पाते, उसके बहुत सारे रीजन है। एक उनको होता है फियर। फियर क्या होता है कि मेरा लॉस ना हो जाए, मेरा एसएल ना हिट हो जाए। फियर कब आता है? फियर आपको तब आता है जब आपने रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया, आपको पता ही ना हो कि कौन से अकाउंट पे कितनी लॉट के साथ कितने पिप की जो है हमने ऐसा रखना है, ट्रेड लेनी है। इसके लिए आपको अगर चाहिए रिस्क मैनेजमेंट तो मेरे चैनल पे एक वीडियो पड़ी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। वहां मैंने एक्सप्लेन किया कितने अकाउंट पे कितनी करनी है और उसको कहाँ कहाँ पे आपने TP1 TP2 TP3 लेना है, ठीक है। वो अगर आप देख लेंगे तो आपके बहुत सारे जो कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। मैंने प्रॉपर जो है उसके ऊपर एक्सप्लेन किया। अगर आप यहाँ से ट्रेड लें, कितने एसएल रखना, कितना टीपी रखना और उसको बुकिंग कैसे करना। अब पहली तो जो हमारी डिस्कशन है वो होगी है फियर के ऊपर। दूसरी आती है ग्रीड के ऊपर। ग्रीड क्या होता है कि लेट्स सपोज उसने ट्रेड लगा ही दी, ठीक है। एक ट्रेडर ने ट्रेड लगा दी, लगाने के बाद वो कंट्रोल नहीं इमोशन कर पाता, ठीक है। उसके पास जो ग्रीड आता है वो बोलता है कि मेरी मार्केट जो है वो, मैंने गोल्ड को बाय किया था लेट्स सपोज 3300 पे, 3300 पे। अब वो क्या करेगा कि उसका जैसे ही 3302 होगा तो उसको ग्रीड आ जाएगा। ग्रीड क्या आएगा कि मैं और ले लूं, ठीक है। अब क्या होगा कि मार्केट चलते चलते 3305 पे आ गई है, ठीक है। उसको और ग्रीड आएगा कि मार्केट और ऊपर जाएगी। मार्केट क्या करती है, मार्केट का तो काम है ऊपर नीचे जाना। मार्केट 3039 पे आ जाती है, उसके मन में और ग्रीड आ जाएगा, ठीक है। पहले तो फियर था एसएल ना हो जाए, लेकिन जब मार्केट रनिंग में होती है, मार्केट आपकी फेवर में होती है, तो वो क्या बोलता है, जो उसको ग्रीड आ जाता है। पहले फियर था, अब ग्रीड है। अब वो क्या करता है कि अगर लॉजिकली देखा जाए तो 3300 पे उसने ली, अब 90 पिप चल चुकी है, तो ये अच्छा खासा रिस्क रिवार्ड रेशियो है, ठीक है। अगर आपका 20 पिप का एसएल है और आपने ये लिया तो आपके अच्छे खासे 90 पिप बन गए हैं। अगर आप 0.1 से ट्रेड लेते हैं तो ये आपके $90 बन रहे हैं। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं इसका कलर जरा चेंज करता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आए, ठीक है। ये $90 बनते हैं, ठीक है। तो ये काफी अच्छे जो है ना डॉलर्स हैं। अब उसके माइंड में क्या होगा, ग्रीड आएगा। ग्रीड आने से क्या होगा, वो बोलेगा कि मैं और क्यों ना होल्ड कर लूं। वो अपने टीपी को एक्सटेंड करता जाएगा, ठीक है। अब होता क्या है कि मार्केट 90 100 बेसिकली 150 मतलब 150 पिप चलने के बाद मार्केट ने रिट्रेस करना होता है। मार्केट कभी भी ऐसे नहीं चलती कि ऊपर जाती जाए, उसने रिट्रेस करना होता है। अब जब यहाँ पे रिट्रेस करती है तो उसकी एंट्री यहाँ पे होती है। अब उसको फियर होता है कि मेरा जो है एसएल ना हो जाए, तो वो पहले उसको क्या आ रहे थे, $90 $90 उसको आ रहे थे, अब उसको आ रहे हैं $10 इस पोजीशन पे। अब वो क्या करता है कि यहाँ पे बुक करता है, बुक करने के बाद मार्केट क्या करती है, वापस ऊपर जाती है। अब एक्चुअल ये पॉइंट समझने वाला है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो उस ट्रेडर की साइकोलॉजी है वो एक्चुअल में खराब कहाँ होती है कि पहले यहाँ था फियर, जब यहाँ चली गई तो हो गया ग्रीड। अब यहाँ आने के बाद दोनों मिक्स हो गए, फियर और ग्रीड दोनों मिक्स होने के बाद उसकी होगी साइकोलॉजी खराब। उसने यहाँ बुक की $10 पे कि मेरे जो आ रहा है वो तो मैं बुक करूं, वो ना हो कि जो मेरे पास आ रहा है वो भी चला जाए। तो अब होता क्या है कि मार्केट अगेन उस लेवल को टैप करती है या उसके थोड़ा सा ऊपर से वापस चली जाती है। अब जो नया ट्रेडर होता है जिसकी साइकोलॉजी अच्छी नहीं होती, वो क्या करता है कि जब मार्केट यहाँ होती है ना कुछ इस पॉइंट पे, ये अगेन मार्केट ने बना रहा होता है डबल टॉप।
डबल टॉप बनाने के बाद मार्केट का क्या काम होता है कि नीचे आना है। अब नए ट्रेडर को तो नहीं पता होता क्योंकि उसके पास लैक ऑफ नॉलेज है, जो हमारा पहला पॉइंट था। अब वो क्या करता है कि इस पॉइंट से जो है वो अगेन यहां से बाय कर लेता है, और जो उसका ये जो 0.10 की लाट है इसको करता है 0.20। 20 किस लिए करता है कि जो मेरा यहाँ पे नहीं प्रॉफिट मिला वो यहाँ पे बनेगा। अब होता क्या है कि जब वो 0.20 लेता है, मार्केट यहाँ बनाती है डबल टॉप और मार्केट आ जाती है नीचे। अब वो क्या करता है, अपना जो एसएल है ना उसने पहले यहाँ रखा होता है, वो एक्सटेंड करके यहाँ ले आता है, फिर यहाँ करता है, फिर एक्सटेंड करके यहाँ ले आता है, फिर यहाँ करता है, फिर एक्सटेंड करके यहाँ ले आता है। यहाँ पे आने के बाद वो अपना जो है एसएल हिट करवा लेता है। अब यहाँ क्या होता है कि उसको फियर आता है और गुस्सा भी आता है। अब पहले उसको जो है 90 आ रहे थे, अब उसके जो है 190 चलेगी, ठीक है। अब 190 जाने के बाद उसको प्रॉब्लम क्या हो रही है कि उसके इमोशन जो है वो हर्ट हो चुके हैं, उसको ग्रीड फियर सब कुछ आ रहा है, इमोशनली वो डैमेज हो चुका है। अब यही पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे ट्रेडर ने एक्चुअली रुकना होता है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे जब वो नहीं रुकता ना तो वो क्या करता है, उसके माइंड में इमोशन कंट्रोल नहीं रहते, वो यहाँ पे क्या करता है, उसको गुस्सा आता है। गुस्सा आने के बाद वो क्या करता है कि उसको लगता है कि मार्केट अभी सेल जाएगी। मार्केट क्या करती है, यहाँ पे स्पाइक मारती है और यहाँ पे क्लोजिंग दे देती है इस पॉइंट के नीचे। अब वो क्या करता है कि 0.40 के साथ यहाँ पे एक सेल ले लेता है। मार्केट ने क्या करना होता है कि ये जो पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हुआ इसकी लिक्विडिटी लेके नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर क्लोज करती है। अब उसका एसएल होता है यहाँ पे, वो एक्सटेंड करता है यहाँ पे, करते 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 अब उसका 190 जो लॉस था वो उसका 0.40 लेने के बाद हो गया 490। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं आपको प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं करके बता रहा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अब उसका क्या था, $500 का अकाउंट था या 600 का कर ले, 4 5 900 ऑलमोस्ट 700। अब उसका क्या था, 1000 का अकाउंट लगा ले, ये कुछ 700 एग्जाम्पल ले लें कि उसके अकाउंट से हो गया, सॉरी ये मैंने 7000 लिख दिया, 1000 का था, 700 उसका हो गया। अब उसके अकाउंट में बचे 300, ठीक है। अब ये 300 उसके अकाउंट में बैलेंस है और उसके इमोशन उसके कंट्रोल में नहीं है। अब वो क्या करना चाहिए उसको, वो हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट है उसके ऊपर मैं आपको ले जाके बताता हूँ। ये तो हमारा हो गया कि इमोशन का उसने कंट्रोल करना है, लेकिन अगर उसके पास 300 बच गया अब उसने क्या करना है, वो हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आता है। जी फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो उसके पास बचा 300, अब उसको क्या करना चाहिए, लेनी चाहिए एक ब्रेक। उसको करना चाहिए अकाउंट को ये पॉज, पॉज करने के बाद उसको लेनी चाहिए एक छुट्टी। छुट्टी लेने के बाद उसको अपनी जो उसने रिवेंज किया, रिवेंज ट्रेडिंग की, उसको जो है इमोशनल कंट्रोल नहीं रहे, वो सारा कुछ किया, तो उसको चाहिए इसके बाद एक ब्रेक। लेकिन जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, उसकी साइकोलॉजी बहुत वीक होती है। वो इस पॉइंट पे उसको एक्चुअल में रुकना चाहिए, एक्चुअल में ब्रेक लेनी चाहिए, लेकिन वो नहीं लेता क्योंकि उसके इमोशन हर्ट हो चुके हैं। उसके इमोशन ऐसे गिरते 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 यहाँ पे पॉज करना चाहिए, गिरते गिरते पॉज से नीचे आ जाते हैं। अब इस पॉइंट पे वो क्या करता है कि चलो मेरे पास 300 बच गया, अब मैंने इन 300 का क्या करना है। मैं क्या करता हूँ कि मार्केट ऐसे स्ट्रक्चर बनाती हुई आ रही है, अच्छा यहाँ पे डबल बॉटम बना है, तो पिछली बार तो यहाँ से मार्केट उठी थी, यहाँ से लिक्विडिटी ऐसे लेने के बाद अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इस पॉइंट से जो है बाय कर लेता हूँ। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, वो सोचता है कि मार्केट यहाँ से बाय गई थी लिक्विडिटी लेने के बाद। हाँ, एक और चीज है, अगर आपने लिक्विडिटी की वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल पे पड़ी है, फौरन से जाकर देख लें, कहीं यही एग्जाम्पल आपके साथ भी ना हो जाए, आप इसी चक्कर में रहें कि ये लिक्विडिटी लेके जाएगा जो मैं अभी एग्जाम्पल देने वाला हूँ, और बाद में आप देखें कि ये क्या हो गया। लिक्विडिटी की स्ट्रक्चर की पूरी वीडियो उधर पड़ी है, ये इसको पॉज करें, पहले वो देखें फिर इधर आए, आपको एग्जाम्पल और अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। चलिए मैं यहाँ भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको।
अब वो क्या होगा कि इस पॉइंट से बाय करेगा कि मेरे पास 300 है, चलो मैं इसको डबल कर लेता हूँ, तो मैं रुक जाऊंगा। ठीक है, अब होता क्या है कि वो इस पॉइंट से बाय करता है और मार्केट क्या करती है, मार्केट यहां से स्पाइक मारती है, मारने के बाद नीचे इस पॉइंट पे आने के बाद उसके अकाउंट में जो डॉलर बचते हैं वो कुछ इस तरह से नजर आते हैं, ये कुछ साइन होता है। अब उसको एक्चुअल में ये पॉइंट पे रुकना चाहिए था, ये यहाँ पे वो गिरता 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 उसके इमोशन इतने हर्ट हुए, वो चार्ट को बंद नहीं कर। आपने क्या करना है, जब आपका लॉस हो, सबसे पहले जो काम आपने करना है, कम अज कम, अगर बड़ा लॉस हुआ है, अगर तो आपने एक तो ट्रेड में लिया है, छोटा लॉस है, नो प्रॉब्लम, आपने छोटे लॉस के लिए पहले मैं बता देता हूं आपने क्या करना है, उस दिन के लिए, एक डे के लिए आपने चार्ट को, CHART, चार्ट, आपने चार्ट को उस दिन के लिए नहीं देखना, चाहे कितने भी आपने अलर्ट लगाए वो बजे आपके, कितना भी मार्केट फेवर में जा रही है, कुछ भी है, आपने उस दिन चार्ट को नहीं देखना। अगर आपका एक दो ऐसा लेट हुआ है, 3 भी हुए, लेकिन छोटे की बात कर रहा हूं, एक दिन आपने चार्ट नहीं देखा, अगर आपने देखा तो आप वो छोटे लॉस को बड़े लॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आपका बड़ा लॉस हुआ है, लेट्स सपोज आपका, जैसे मैंने अभी बोला है कि 1000 में से हो गया है 700 का लॉस, तो आपने एटलीस्ट 1 वीक मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है, पूरा 1 वीक मार्केट को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, मार्केट क्या कर रही है, उस दिन आपने चार्ट क्लोज करना है, पूरा वीक देखना है। और वीक आप कैसे देखेंगे, आपने इधर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, इसको इसको आपने डिलीट कर देना है और कोशिश करनी है कि पासवर्ड आपको जो है उसमें ना हो। ठीक है, आपका पासवर्ड होगा MT5 को होगा उसमें, तो आप दोबारा लॉगिन करेंगे, डिलीट करेंगे। आपने चार्ट को ऑब्जर्व करना है 1 वीक और मेक श्योर करना है आपका MT5 डिलीट हो। अगर आपके पास MT5 होगा, आप चार्ट को देखेंगे, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप फिर बाय करेंगे, जो कि बहुत ही रॉन्ग है, ये आपने नहीं करना। ठीक है, ये हमारा जो है नेक्स्ट पॉइंट था कि आपने रुकना कहाँ है। अगर आप इस पॉइंट पर नहीं रुकेंगे तो ये कंडीशन आपके साथ हो जाएगी जो मैंने आपको बताई। ठीक है, ये चीज भी साइकोलॉजी में आती है कि आपने एक्चुअल में रुकना कहाँ है, आपकी साइकोलॉजी कहाँ पे जाकर रुकेगी। अगर आप यहाँ 300 पे भी रुक गए तो मैं आप ये चीज को आप एज्यूम कर लें कि आप एटलीस्ट थोड़े बहुत आपकी साइकोलॉजी ठीक है। लेकिन अगर आप 300 पे भी नहीं रुके ना, तो आप ये समझ लें कि आपको अपनी साइकोलॉजी पे काम करना बहुत जरूरी। अगर आप रुक गए तो इसका मतलब कंग्रेचुलेशन, आप साइकोलॉजी कुछ पॉइंट ठीक है, आपको जस्ट उसके ऊपर वर्किंग करने की जरूरत है। तो आई होप जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने पूरी देख ली तो आपको दोबारा ना किसी साइकोलॉजी वीडियो पे जाने की जरूरत पड़ेगी, ना ही आपको कुछ और ट्राई करने की जरूरत पड़ेगी कि मेरी साइकोलॉजी अच्छी नहीं हो रही, मैं क्या करूं। बट मेक श्योर इस वीडियो को आराम से बैठ के देखना है, 2 से 3 बार सुनना है, ताकि पॉइंट आपके माइंड में प्रॉपरली बैठे। अगर आप इसको प्रॉपर सुनेंगे नहीं, इसके ऊपर प्रॉपर ध्यान नहीं देंगे, तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपने साथ ही सिंसियर नहीं है तो मार्केट के साथ क्या होंगे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था। ठीक है, अब ये हमारे पास पॉइंट आ गया कि हमने पॉज लेना है, ब्रेक लेनी है। ब्रेक कैसे लेनी है, कहाँ लेनी है, क्या क्या करना है, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आता है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जी तो फ्रेंड, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आता है रिस्क मैनेजमेंट। जैसे कि नाम से ही ये अपना मतलब शो करवा रहा है कि रिस्क को क्या करना है, मैनेज। अब मोस्टली ट्रेडर क्या करते हैं, वो रिस्क को मैनेज ही नहीं करते। उसकी जो 2-3 एग्जांपल मैं दे देता हूँ। नंबर 1, वो कैसे मैनेज नहीं करते, नो SL,
वो एसएल ही नहीं लगाते, जिसके एग्जाम्पल क्या होती है कि उनका अकाउंट तब उनको पता चलता है जब कुछ इस कंडीशन में आ जाता है, वॉश या ब्लो, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई सेम एक ही चीज है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब उनको एसएल लगाने का कोई बताता ही नहीं है कहाँ पे लगाना है, तो वो लगाते ही नहीं है। और एक ये भी कंडीशन होती है कि वो प्रॉपर एसएल यूज करते हैं लेकिन वो ट्रेल करते जाते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या होता है कि वो एसएल तो यूज करते हैं लेकिन उसको क्या करते हैं, मार्केट यहाँ पे उन्होंने ट्रेड ली, यहाँ पे एसएल था, अब वो क्या करते हैं, मार्केट यहाँ आ गई, एसएल इधर आ गया, मार्केट फिर यहाँ आ गई, एसएल इधर आ गया, मार्केट यहाँ आ गई, एसएल इधर आ गया, मार्केट यहाँ आ गई, एसएल इधर आ गया, और यहाँ पे एसएल तो नहीं नीचे आएगा पर अकाउंट यहाँ पे इस तरह आ जाएगा। आपने क्या करना है, एक्सेप्ट योर एसएल, एक्सेप्ट योर एसएल, ये आपके रिस्क मैनेजमेंट का एक पार्ट है। आपने एक चीज हमेशा याद रखनी है, कभी भी बड़े से बड़ा भी आपको एसएल लेना पड़े तो आपने ये इससे ज्यादा आपने 50 पिप से ज्यादा आपने कभी भी एसएल नहीं लेना, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेटजी। अगर आपकी स्ट्रेटजी में इससे कम है तो बहुत अच्छी बात है, कुछ की स्ट्रेटजी में 20 होता है, 10 भी होता है, ठीक है, 30, 50 से ऊपर आपने नहीं जाना, क्योंकि आप अगर 50 से ऊपर जाएंगे तो आपके जब अकाउंट में लॉस होगा तो वो आपको बहुत ज्यादा शो करेगा, जिससे आपकी साइकोलॉजी खराब होगी। रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपकी साइकोलॉजी खराब करने में, ठीक है। आपने अब होगा क्या, एक्चुअली आपने पर ट्रेड में जो आप ट्रेड ले रहे हैं अपने अकाउंट का, लेट्स सपोज आपका $1000 का अकाउंट है, तो आपने इसका मैक्सिमम 1, 2 या 3% रिस्क लेना पर डे। मैं फिर बोल रहा हूं पर डे, पर ट्रेड नहीं मैं बोल रहा, पर डे। अगर आपका 1%, 2%, 3% रिस्क हिट हो गया, डे क्लोज, उस दिन कोई ट्रेड, दैट्स इट। अब ये आपकी स्ट्रेटजी के ऊपर मैं छोड़ता हूं कि आपने ये कैसे मैनेज करना है। आपने जो अपने स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आपके कितने पिप का एसएल है, क्या बनता है, लेट्स सपोज आपका 1000 है और आपका जो एसएल है वो 20 पिप का है, तो आप 1% के हिसाब से 3 से 4 ट्रेड ले पाएंगे, ओके। अगर आपका एसएल इससे बड़ा है तो आपने देख लेना है। अगर आपके पास कोई भी स्ट्रेटजी नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज था, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, वहां पे मैंने 2 वीडियोस अपलोड करके रखी है, सेशन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, सेकंड नंबर पे मैंने करके रखी है लिक्विडिटी स्ट्रेटजी, और थर्ड आने वाली है फिबोनाची स्ट्रेटजी। इसको आपने यूज करना है, तो आई होप कि आपके पास जो एसएल आएगा वो मैक्सिमम जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है वो 50 पिप से ऊपर नहीं आने वाला, ठीक है। ये इसको बोलते हैं रिस्क को मैनेज करना। आपने अपने अकाउंट के रिस्क को कैसे मैनेज करना, ये रूल अपना बना ले कि आपने कभी भी ये जो बताया 1%, 2%, मैक्सिमम 3, वो भी कब, अगर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट में ये जो पॉइंट है ये अच्छा है, तो 2% पे अगर बहुत अच्छा है, वहां पे आपकी 3, 4, 5 कंफर्मेशन बन रही है, तो अभी कंफर्मेशन से क्या बात है, वहां पे हो सकता है आपका लेवल है नंबर 1, नंबर 2 वहां पे हो सकती है लिक्विडिटी, नंबर 3 वहां हो सकता है फिबोनाची का 50% टू 60%, नंबर 3 सॉरी, वो आप वीडियो देखेंगे आपको पता चल जाएगा। नंबर 4 वहां पे सेशन का हाई लो हो सकता है। नंबर 4 वहां को इंडिकेटर जो है आपको बता सकता है, आरएसआई हो सकता है, कोई भी हो सकता है, व्हाटएवर आपके स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जहां 4 से 5 कंफर्मेशन हो, इन कन्फ्लुएंस हो, आपको लग रहा हो
कि यहाँ से 5 कन्फर्मेशन है, खाली लगने की बात नहीं मैं कर रहा, कन्फर्मेशन हो भी तो वहां पे आपने 3% पे जाना है, अदरवाइज 1% इज मोर देन इनफ पर डे। ठीक है, ये हमारे जो टॉपिक हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं कि हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं और क्या वो हमारा टॉपिक है। जी फ्रेंड, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है वो आता है नो ट्रेडिंग प्लान। अब इसका मतलब क्या होता है कि लोगों को लग रहा होता है, लोगों को बोल रहे, ट्रेडर्स को बोल रहे, ऐसा लग रहा होता है कि उनके पास एक स्ट्रेटजी है, एक ट्रेडिंग प्लान है, लेकिन एक्चुअल में उनको जो लग रहा होता है वो उनकी गट्स फीलिंग होती है, वो होता नहीं है, वो सिर्फ लग रहा होता है कि उनको पता है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दी, उनको जो सिखाया होता है ना, वो उनको लगता है कि वो ही है। जैसे ये मार्केट ऊपर जा रही है तो बताया, ऐसे नीचे ही डबल टॉप बना तो ठीक है भाई सेल कर लो, ऐसा बताया होता है। या बताया होएगा ऐसे हेड एंड शोल्डर बना, एक्लन टूटी, वापस मार्केट आई बाय कर लो, मार्केट हो सकता है यहाँ पे आ जाए। तो उनको लग रहा होता है उनके पास स्ट्रेटजी है, प्लान है, लेकिन एक्चुअल में उनके पास प्लान नहीं होता। और अगर होता भी है तो उनकी साइकोलॉजी जो है इतनी खराब हो जाती है कि वो उसको फॉलो नहीं कर पाते, वो पेशेंस नहीं रख पाते, वो अपने इस लेवल तक के आने का वेट नहीं करते, वो यहाँ से ही बाय कर लेते हैं और उनका एसएल यहाँ पे बड़ा हो जाता है। अब क्या होता है, मार्केट नीचे आती है, उनका एसएल और नीचे चला जाता है, और नीचे आती है और नीचे चला जाता है, यहाँ पे हिट हो जाता है। अब इसमें क्या होता है कि उनके पास ट्रेडिंग प्लान ही नहीं होता कि उन्होंने कहाँ पे एंटर होना है, कहाँ पे एग्जिट होना है, क्या उनका प्रॉपर है, कहाँ पे उन्होंने लॉन्ग करना है, कहाँ पे उन्होंने शॉर्ट करना है। और अगर हमारी ट्रेड अगेंस्ट चलेगी, जो लॉन्ग की हुई थी उसको काटना कहाँ पे है, जो शॉर्ट की थी उसको काटना कहाँ पे है, तो ये उनको प्रॉपर जो है नॉलेज नहीं होता, जिसकी वजह से उनके पास जो ट्रेडिंग प्लान नहीं होता, वो कहीं से भी बाय कर लिया, सेल कर लिया। अब जब वो थक जाते हैं बाय और सेल करने के बाद, वो क्या करते हैं कि किसी को ब्लेम करने के लिए जाते हैं यूट्यूब पे, यूट्यूब पे देखते हैं लाइव स्ट्रीम के, जाते हैं इस पे देखते हैं लाइव स्ट्रीम, कभी किसी के सिग्नल फॉलो किए, कभी किसी के सिग्नल फॉलो किए, कभी किसी की लाइव स्ट्रीम पे गए, अपने को उनको ब्लॉक किया, दूसरे को ब्लेम किया, बोला बाद में जो है उसने मेरा ऐसा लीड करवाया, उसने मेरा ऐसा लीड करा। एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। अगर आपके पास ट्रेडिंग प्लान नहीं है, आपको नहीं पता, आपको सबसे पहले ट्रेडिंग प्लान बनाना चाहिए। अब ये तो हो गया कि मिस्टेक या प्लान क्या होता है। लेट्स सपोज मार्केट है, गोल्ड की मैं बात कर रहा हूँ 3300 के ऊपर, आपने पहले ही प्लान कर लेना है कि मेरी जो ट्रेड है 3295 पे अगर आएगी तो मैं इसको करूंगा लॉन्ग। लॉन्ग करने के बाद मेरा जो एसएल होगा वो होगा 3293। इसको मैं कभी भी चेंज नहीं करूंगा, अगर हिट होता है मैं एक्सेप्ट करूंगा। टीपी क्या होगा, 3305। इसको मैं, ये टीपी होगा, इसको मैं कभी भी चेंज नहीं करूंगा। ये आता है ट्रेडिंग प्लान। आपके पास जो एसएल है, टीपी है, और जो आपका एंट्री प्राइस है, ये कभी भी आपके पास चेंज नहीं होना चाहिए। ये आपका ट्रेडिंग प्लान, आपने इसके लिए पहले से प्रिपेयर होना है। आपने ये नहीं करना कि एंट्री में एंटर होने के बाद आपने सोचना है कि एंट्री में एंटर होने के बाद नहीं आपने सोचना कि आपका एसएल कहाँ हो, आपका टीपी कहाँ हो। ये सब चीजें होती है पहले सोचने के लिए। आपका एसएल कहाँ होगा, आपका टीपी कहाँ होगा, आपकी एंट्री कहाँ होगी, अगर मार्केट नीचे आए तो मेरे पास क्या ट्रेडिंग प्लान हो सकता है, कहाँ से रिजेक्शन हो सकती है, मेरा एसएल किस
एक्चुअल ये पॉइंट के नीचे होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, कहाँ पे होना चाहिए। और जब मार्केट ऐसे ऊपर जा रही है तो ट्रेल करके किस कैंडल के नीचे आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए। ये आपके सारे प्लान ट्रेड लेने से पहले होने चाहिए। ट्रेड लेने के बाद आपने कुछ भी नहीं करना, ना एसएल चेंज करना है, ना आपने टीपी चेंज करना है, ना आपने एंट्री प्राइस चेंज करना है। जो आपने लिया उस पे एक्शन लेना है, दैट्स इट। आपके हाथ में सिर्फ दो ही चीजें होती हैं, या तो आप ट्रेड ले सकते हैं या आप ट्रेड कट कर सकते हैं। आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। आपने कब जब कोशिश करनी है कि मैं मार्केट को कंट्रोल कर लूं, और नीचे आ जाए और नीचे एसएल कर लूं, और नीचे आ जाए और नीचे एसएल कर लूं, और नीचे आ जाए, कभी तो वापस जाएगी, वो कभी नहीं वापस जाएगी। एक चीज है जो वापस जाएगी, वो है आपका अकाउंट, जो 1000 से शुरू हुआ होगा और जाएगा 0 पे। तो आपका इसमें अकाउंट ही नीचे जाएगा, ठीक है, 0 पे आएगा। मार्केट तो नहीं ऊपर जाने वाली, क्योंकि मार्केट ने जब तक के आपके अकाउंट को ब्लो नहीं करना उसने नहीं जाना। तो इसके लिए आपका ट्रेडिंग प्लान होना सबसे जरूरी है। आपने कभी भी एसएल को मूव नहीं करना, लग गया डन, ओके, आप उस दिन मार्केट से हट जाओ, खत्म, वो दिन आपका नहीं था, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट हम अभी देखेंगे कि हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या आ रहा है। ये फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है ट्रेडिंग प्लान के बाद, वो आता है ओवर ट्रेडिंग हैबिट्स। अब वो क्या करता है कि जब एक बंदे का एक लेवल फेल होता है, जैसे कि हमने ट्रेडिंग प्लान में देखा था कि उसका एक एसएल लग गया, वो नीचे ले आया एसएल को, फिर नीचे ले आया, फिर नीचे ले आया। अब क्या होगा कि लेट्स सपोज वो ट्रेल करते करते करते, जैसे मैंने फर्स्ट में एग्जांपल दी थी, 700 से 300 बच ही गया उसके पास है, फॉर एग्जांपल। अब वो क्या करेगा कि इस 300 को भी उड़ाने की कोशिश करेगा, वो रुकेगा नहीं, वो ओवर ट्रेडिंग करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, जब तक के अकाउंट ब्लो नहीं होता। वो इस चीज को नहीं देखेगा कि मेरा ये जो है हार्ड एंड मनी थी 1000, उसने बहुत मुश्किल से कमाया था, उसके अंदर जो है साइकोलॉजी खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वो ओवर ट्रेडिंग करता है। उसको ये होता है कि मैंने ये आज के आज ही रिकवर करने हैं, जिसकी वजह से वो ओवर ट्रेडिंग करता है, और कोई वजह नहीं होती। उसके माइंड में सिर्फ एक चीज होती है कि मैंने ये आज जो है लॉस हुआ है ना, आज ही मैं रिकवर करूंगा। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, आज आपने इसको नहीं कवर करना, ठीक है। आपने अगर ये सोचा कि मेरा जो लॉस हुआ है इसको मैं रिकवर करूंगा, आपने 300 तो क्या 3000 भी मार्केट को देना है, फिर भी आपका जो है लॉस रिकवर नहीं होना। आप उसमें ऐड करते जाएंगे, आपका लॉस बढ़ता जाएगा, बढ़ता 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 इतना बढ़ जाएगा कि आप लोगों से लोन भी लेना शुरू कर देंगे, इतनी ओवर ट्रेडिंग करेंगे। लेकिन आपने नहीं करनी, आपने उस दिन के लिए अपनी आपको स्टॉप करना है, ब्रेक लेनी है। जो हमारा पॉज वाला सेशन था वो आपने अप्लाई करना है, आपने ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। और ओवर ट्रेडिंग में एक चीज जो है वो मैं आपको ऐड कर देता हूँ, वो ये है कि जब आपका लॉस हो गया, ठीक है, होने के बाद आपने ये नहीं सोचना कि मैंने अकाउंट को करना है रिकवर, आपने कहना है मैंने अकाउंट को करना है ग्रो। आपने लॉस को नहीं देखना, आपने हिस्ट्री में नहीं जाना, आपने जस्ट ग्रो करना। अगर आप रिकवर की तरफ जाएंगे तो आप करेंगे लॉस, लेकिन अगर आप ग्रो की तरफ जाएंगे तो आप करेंगे प्रॉफिट। ये आपने जो अपनी हैबिट है वो चेंज करनी है। आपने अपने माइंड में लाना ही नहीं है कि मेरा लॉस हुआ है, आपने करना है कि मैंने अकाउंट को ग्रो करना है, ठीक है। वो मेरी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी थी जो फेल हो गई, मार्केट मेरी फेवर में नहीं थी, मेरा लॉस हो गया, ओके दैट्स इट, खत्म। अब नेक्स्ट मैंने कैसे चलना है, अपने अकाउंट को लेके चलना है। मेरे पास यही बैलेंस है, मेरे पास और बैलेंस नहीं था,
इस बैलेंस के साथ मैंने चलना है, रिस्क मैनेजमेंट करके, ट्रेडिंग प्लान बना के, ब्रेक लेने के बाद मार्केट में जब वापस आएंगे तो आपका इंशाल्लाह अकाउंट भी ग्रो होगा, आप ओवर ट्रेडिंग से भी बचेंगे। जब आपने माइंड में रख लिया कि रिकवर अगेन लॉस, ग्रो करना है, रिकवर नहीं करना है, क्योंकि रिकवर आप नहीं कर सकते। अगर आप रिकवर करेंगे तो आप अगेन ओवर ट्रेडिंग की तरफ जाएंगे, क्योंकि आपको होगा कि मेरा 700 लॉस है। आपको जो उस दिन में अगर $70 भी आ गए आपके छोटे अकाउंट पे, 300 पे, एग्जांपल दे रहा हूँ, जो कि काफी अच्छा फिगर है अगर परसेंटेज में देखा जाए, तो आपको कम लगेगा, क्योंकि 70 और 700 में आपको बहुत ज्यादा एक पूरे फिगर का डिफरेंस लगेगा कि ये 3 डिजिट है, मेरे पास 2 क्यों आए। यही मेन वजह होती है वो ट्रेडिंग करने की, कि लोगों को उसी दिन उसी टाइम सब रिकवर करना है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है भाई, क्यों उस दिन उसी टाइम रिकवर करना है, वेट कर लो। अगर आप वेट करेंगे तो आपके पास जो है आपका ये 300 भी बचेगा, अकाउंट भी ग्रो होएगा, बट पेशेंस आपने नहीं छोड़ना, ओवर ट्रेडिंग नहीं कर, ठीक है। और जहां तक हो सके अपने इमोशंस को डेफिनेटली आपने कंट्रोल करना है, ठीक है। इमोशंस के ऊपर आपने आपने जो है कंट्रोल नहीं खोना। जो मैंने पीछे इमोशनल वाले में बोला है वो आपने डेफिनेटली फॉलो करनी है चीजें। अगर आप उनको फॉलो नहीं करते, इसके लिए इमोशन को कंट्रोल करेंगे तो ओवर ट्रेडिंग नहीं होगी। तो ये हमारा जो है ओवर ट्रेडिंग का टॉपिक है, ये भी हमारा सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि और कौन सी ऐसी चीज है जो हमारी साइकोलॉजी को खराब कर सकती है, इम्पैक्ट डाल सकती है। जी तो गाइस, नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हाट टू एक्सपेक्ट। हमें एक्सपेक्ट करना क्या चाहिए। अब ये सारे जो रीजन है ना, ये होते ही क्यों है, उसकी वजह है एक्सपेक्टेशन। हमारी एक्सपेक्टेशन होती है गलत, जिसकी वजह से होती है ओवर ट्रेडिंग, जिसकी वजह से होता है लैक ऑफ डिसिप्लिन, जिसकी वजह से होती है हमारी रिवेंज ट्रेडिंग, ठीक है। सारी चीजें आती हैं एक्सपेक्टेशन के बाद। वो कैसे आती हैं? हमारा अकाउंट होता है $1000 और आफ्टर अ 1 मंथ अगर हम 5% की या 10% की रेशो लेके चलें तो ये हमारे पास कुछ ये फिगर आएगा $100, जो कि एक बहुत अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशो में बनती है। आफ्टर अ मंथ 100 जो है डॉलर, ये आपका 10% बनेगा। प्रॉब्लम कहाँ आती है? लोगों की एक्सपेक्टेशन ये 1000 से 100 की नहीं होती, उनकी एक्सपेक्टेशन इस तरफ होती है। उनकी 100 से 1000 होती है, और वो भी मंथ की नहीं होती, वीकली होती है। यहाँ पे जब एक्सपेक्टेशन गलत होती है तो उनकी लॉट साइज गलत, उनकी जो है ओवर ट्रेडिंग शुरू, उनकी जो है लेवरेज ज्यादा, उनका मनी मैनेजमेंट खराब, रिस्क मैनेजमेंट खराब, उनका कोई भी जो टेक्निकल है वो सोच ही नहीं पाएंगे। टेक्निकल, क्योंकि जब लॉट बड़ी होगी, टेक्निकल हो लेवल या ना हो, उन्होंने रिस्क ले लेना, क्योंकि उनको एक हफ्ते के बाद 100 से 1000 चाहिए। जबकि मैं इसका ऑपोजिट बताता हूँ, 1000 से 100 या 50। अगर आपने मार्केट में लॉन्ग टर्म चलना है तो अब मुझे एक चीज बताएं, अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करें या कुछ भी करें, इवन के बैंक भी है ना, वो आपको अगर लोन देता है ना, लोन देता है, तो वो आपको जो भी अमाउंट जमा करवाएंगे उसके ऊपर 5% देता है, या फिर उसके ऊपर आपको 7% देता है। मैं कुछ बैंक्स की बात कर रहा हूँ, जैसे कि अभी अमेरिका का जो फेडरल फंड रेट जो चल रहा है वो 4.5 चल रहा है, ठीक है। वो बैंक्स जो है 4.5 उसके ऊपर दे रहे हैं, मैक्सिमम 7 दे। तो हम इस बिजनेस में आने के बाद क्यों अपनी एक्सपेक्टेशन गलत कर लेते हैं? हम 1000 से जो है वो 1 लाख की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, 100 से 1000 की, 50 से 5000 की,
हमारी एक्सपेक्टेशन ही गलत है। हम दुनिया का कोई भी बिजनेस अगर उठा के देख लेंगे तो उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें प्रॉपर मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को लेके चला जाता है। उसमें एक प्रॉपर परसेंटेज होती है। लेकिन ये दुनिया का वाहिद ऐसा बिजनेस है जिसमें लोग आते हैं विदाउट एक्सपेक्टेशन आते हैं। मतलब एक्सपेक्टेशन तो होती है, लेकिन ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं लेके आते जो पूरी हो सके। जैसे मैंने आपको बताया 1000 से 100 या 50, 10%, 5%। लेकिन वो क्या करते हैं, उनको चाहिए कि नहीं, हमें एक्सपेक्टेशन चाहिए बड़ी। हमने नहीं देखना मनी मैनेजमेंट, हमें नहीं देखना रिस्क मैनेजमेंट, हमको नहीं पता ट्रेडिंग प्लान, हमको नहीं पता फंडामेंटल टेक्निकल। न्यूज आ रही है, कुछ भी आ रहा है, बस ठीक है ट्रेड करनी है, दैट्स इट। और उसका अल्टरनेटिव हल क्या होता है? अकाउंट लो, बस। और बाद में जब उनकी एक्सपेक्टेशन गलत होती है तो वो किसको ब्लेम करते हैं? मार्केट को। वो नहीं बोलेंगे कि उनकी एक्सपेक्टेशन गलत थी, उनके पास ट्रेडिंग प्लान नहीं था, मनी मैनेजमेंट नहीं था, कुछ भी नहीं था। वो क्या बोलेंगे कि मार्केट गलत है। और नेक्स्ट टाइम अगर कोई उनसे एडवाइस भी लेगा कि मार्केट में अगर मैं काम करना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ, वो बोलेंगे ये तो गैम्बलिंग है। जबकि वो ये नहीं देखते कि गैम्बलिंग की किसने, मार्केट ने की या आपने की। आपको रुकना चाहिए था ना, अपनी एक्सपेक्टेशन बनानी चाहिए थी। तो हमारी मार्केट से एक्सपेक्टेशन ही गलत होती है, जिसकी वजह से हमको लॉस होता है। तो ये हमारा एक्सपेक्टेशन के ऊपर एक टॉपिक था जो बहुत जरूरी था, क्योंकि सारी चीजें आके रुकती ही एक्सपेक्टेशन पे है। अगर हमारी एक्सपेक्टेशन ठीक होगी तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सबसे जरूरी जो चीज मुझे लगी कि मैं आपको बताऊं, वो इसमें साइकोलॉजी खराब करने में एक्सपेक्टेशन आती है। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ठीक है ना, बाकी चीजें सब आराम से ठीक होती जाएंगी, आपको प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी। तो आपने अपनी एक्सपेक्टेशन सबसे पहले ठीक करनी है, उसके बाद बाकी चीजें करनी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपने नहीं भूलना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारे पास कौन सा टॉपिक। जी तो फ्रेंड, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है वो भी बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन। अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका डिसिप्लिन अच्छा है और आप आगे भी ग्रो करेंगे इस मार्केट में। अगर आप अभी तक इस वीडियो में नहीं बने तो इसका मतलब ये है कि आपका डिसिप्लिन अच्छा नहीं है। ठीक है, वो तो आपको तभी पता चलेगा अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं। तो अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो कंग्रेचुलेशन, आपका डिसिप्लिन अच्छा है। आप सीखना चाहते हैं, आपको जो है इस चीज के ऊपर फोकस है कि मैं लर्निंग करूं, तो उसी के ऊपर ये मेरी पूरी वीडियो बेस है कि आपको वो चीज दूं जो आपने कभी भी मार्केट में देखी नहीं, सीखी नहीं, वो नॉलेज आपको दूं, ताकि ये वीडियो देखने के बाद आपकी साइकोलॉजी इतनी अच्छी हो जाए, आप खुद पे बिलीव कर पाए। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन में लोग क्या करते हैं, सबसे जो कॉमन प्रॉब्लम है वो अपना डिसिप्लिन रख नहीं पाते। डिसिप्लिन में क्या होता है, उनका पहले तो एक प्रॉपर चेकलिस्ट होती है, प्रॉपर प्लान होता है। अच्छा ठीक है, मैं क्या करूंगा, सुबह उठूंगा, सुबह उठ के एशियन मार्केट को देखूंगा, उसमें कोई ट्रेड मिली ठीक, नहीं मिली तो मैं लंदन में देखूंगा, मिली ठीक, नहीं मिली तो ना सही, नहीं तो मैं एशियन में देखूंगा। अब पहले तो ये प्लान बना लेता है, मैं इतने टाइम में जिम करूंगा, मैं ये योगा करूंगा, मैं ये एक्टिविटी करूंगा, मैं इसमें काम दूंगा, इसमें अपना टाइम दूंगा, इसमें टाइम दूंगा। बट फाइनली होता क्या है कि जब वो सुबह उठता है, वो उठता ही एशियन तो छोड़ो, वो सीधा न्यूयॉर्क के पास जाके उठता है। 2 बजे 3 बजे के पास में उठता है। उठने के बाद जब तक वो नाश्ता करता है, मार्केट अपनी पूरी मूव एशियन और लंदन में दे चुकी होती है। अब प्रॉब्लम कहाँ होती है कि जब उसने अपना ही डिसिप्लिन ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद वो जब न्यूयॉर्क में आया, न्यूयॉर्क होता है हाईली वोलेटाइल। उसने कोई भी अपना प्लान को प्रिपेयर नहीं किया होता, कोई भी उसके पास लेवल नहीं होते, कुछ नहीं होता, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत लेट है, वो जिम नहीं गया, वो बहुत लेजी है। तो जिसकी वजह से उसका जो डिसिप्लिन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब
इसमें बहुत सारे फैक्टर आ जाते हैं। जब वो डिसिप्लिन नहीं है, उसके लेवल नहीं है, कुछ नहीं है, वो क्या करेगा, कहीं से भी बाय कर लेगा, क्योंकि डिसिप्लिन ही नहीं ना रखा उसने। उसने प्लान तो बनाया था, मैं ये करूंगा, ऐसे चार्ट को देखूंगा, एनालाइज करूंगा, अपने लेवल तक का वेट करूंगा। अब वो क्या करेगा कि एंट्री में जो है एंटर हो जाएगा, एंट्री ले लेगा। एंट्री लेने के बाद वो क्या करेगा, उसको जल्दी कट कर देगा फियर की वजह से। अब वो उस ट्रेड को कट करेगा जो उसकी एक्चुअल में चलने वाली है, क्योंकि वो डिसिप्लिन नहीं रख पाया। जब वो लाइफ का डिसिप्लिन नहीं रख पाया तो ट्रेड का डिसिप्लिन कहां से रखेगा। अब वो क्या करेगा कि ट्रेड को जल्दी कट कर देगा और वो उसकी ट्रेड इस सीढ़ियों की तरह ऊपर जाने वाली है। अब प्रॉब्लम क्या होगी कि जो ट्रेड प्रॉफिट में जाने वाली थी उसको तो उसने कट कर दी, डिसिप्लिन नहीं रखा। अब क्या होगा, वो एक ट्रेड को सेल कर देगा, ठीक है, यहां से सेल करेगा। अब वो एक्चुअल में ट्रेड उसके ऑपोजिट बाय जाने वाली है, और वो क्या करेगा, यहां से सेल की, मार्केट ऐसे ऊपर चलेगी। अब वो क्या करेगा कि जो उसकी प्रॉफिट देने वाली थी उसको उसने कर दिया कट, जो उसकी लॉस देने वाली थी उसको उसने कर दिया होल्ड। वो लॉस बढ़ता 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 यहां तक आ गया अकाउंट जीरो। अब होगा क्या कि वो कट करेगा अपनी जो प्रॉफिट वाली ट्रेड को है जल्दी, और लॉस वाली ट्रेड को करेगा होल्ड। वो अपने एसएल को मैनेज नहीं करेगा, वो डिसिप्लिन नहीं रखेगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपने डिसिप्लिन रखना सीख लिया, आपने एक रूल बना लिया, ठीक है, ये मेरा एसएल है, टीपी है, सब कुछ है मेरा, या तो एसएल जाएगा या टीपी जाएगा, दैट्स इट। जब ये हो गया, मैं उठ के जिम जाऊंगा, वर्कआउट करूंगा, कोई बुक्स रीडिंग करूंगा। खैर बुक्स के ऊपर भी एक वीडियो आने वाली है, तो आपने जो है इसके ऊपर लाजमी कमेंट करना था कि मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूं। तो बुक्स पढ़ेगा, अपने आप को डिफरेंट एक्टिविटीज में रखेगा ताकि उसकी साइकोलॉजी खराब ना हो। तो डिसिप्लिन का एक बहुत बड़ा रोल है आपकी साइकोलॉजी में। अगर आपका ऐसा लिट हो गया, ओके, नो प्रॉब्लम। आप सबसे पहले क्या करें, अपने आप को किसी एक्टिविटीज में लगाएं। ट्रेडिंग व्यू बंद, MT5 बंद, सिस्टम आपका बंद। नेक्स्ट जो आपका स्टेप होना चाहिए वो कोई ना कोई एक्टिविटीज पे होना चाहिए ताकि आपका डिसिप्लिन ना खराब। नेक्स्ट ट्रेड के लिए या नेक्स्ट डे के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें, अपनी मिस्टेक्स लिखें, लिखने के बाद नेक्स्ट डे में उसको फॉलो करें, डिसिप्लिन ट्रेडर बने। जैसे ही आप डिसिप्लिन ट्रेडर बनेंगे, आपकी साइकोलॉजी भी अच्छी होगी, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। फिर उसका रिजल्ट क्या होगा कि आप अपनी प्रॉफिट वाली ट्रेड को होल्ड कर पाएंगे और लूजिंग ट्रेड को आप कट कर पाएंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारे पास कौन सा टॉपिक आता है। काफी टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब कि आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं। डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जीरो फ्रेंड, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है कि नेवर लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स। वो बंदा अपनी मिस्टेक से नहीं सीखता, जिसका अल्टरनेटिव क्या होता है कि उसको लॉस का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी साइकोलॉजी बहुत खराब हो जाती है। अब ये मैंने एक समरी बनाई है जिसमें आप देख सकते हैं उसकी मिस्टेक क्या होती है। ट्रेडिंग प्लान नहीं है, हम डिस्कस कर चुके हैं। रिस्क लेता है बहुत ज्यादा, हम डिस्कस कर चुके हैं। ओवर ट्रेडिंग होती है, हम डिस्कस कर चुके हैं। ग्रीडी होता है, हम डिस्कस कर चुके हैं। इमोशनल ट्रेडिंग डिस्कस कर चुके हैं। उसके पास पेशेंस नहीं होता, हम डिस्कस कर चुके हैं। ये मिस्टेक आपने सामने रखनी है, इनको लिखना है। इसकी आपने पिक्चर ले लें, कुछ भी कर लें, आप इसको प्रिंट कर लें। करने के बाद मैं ये रिमूव कर देता हूँ, या अपने चार्ट पे लिख के, अपने नोट्स पे लिख के आपने अपने सामने रख लेना है। और ये जो 6 मिस्टेक्स है ना, और जो भी मैं आगे बता रहा हूँ, मेन ये आपने इनको रिपीट नहीं करना। हमेशा कोशिश करनी है कि अपनी मिस्टेक से सीखना है, उनको रिपीट नहीं करना। मिस्टेक वो करें जिसको आप सही भी कर सकें।
कभी भी वो मिस्टेक नहीं करनी जो आप कभी भी सही ना कर सकते। लेट्स सपोज अगर मैं इसके ऊपर एग्जांपल देना चाहूँ तो वही एग्जांपल मैं फिर दूंगा कि अगर आपका 1000 का अकाउंट है और आपका लॉस हो चुका है 700, तो आपने क्या करना है, वहां रुक जाना है। ये मिस्टेक हो गई, ओके, आपके पास 300 है। अगर आपके पास पेशेंस आ गया, आपके इमोशन कंट्रोल है, ग्रीडी नहीं है, ओवर ट्रेडिंग नहीं की, रिस्क को जो मैनेज नहीं किया था लेकिन अभी कर रहे हैं, आपके पास ट्रेडिंग प्लान है, आप ब्रेक लेने के बाद अपनी ये सारी प्रॉब्लम को सोल्व करने के बाद 300 को 3000 भी बना सकते हैं। इसलिए वो मिस्टेक करें जो आपकी दोबारा ठीक हो सके। लेकिन अगर आप अकाउंट ही वॉश कर देंगे, वो ऐसी मिस्टेक है जो कभी ठीक ही नहीं होगी, चाहे आप कुछ भी कर लें, क्योंकि जीरो अकाउंट से कोई भी ट्रेड नहीं होती। 300 से तो हो जाएगी लेकिन जीरो से कोई ट्रेड नहीं होती। इसलिए नेवर रिपीट योर मिस्टेक, एक्सेप्ट योर मिस्टेक एंड डोंट रिपीट योर मिस्टेक। अगर हो गई डजंट मैटर, लेकिन कभी उसको आपने दोबारा अपनी लाइफ में नहीं लेके आना। मिस्टेक होती है लर्न करने के लिए, हम उनको अडॉप्ट कर लेते हैं, दोबारा करते हैं, दोबारा करते हैं। और मार्केट तो चाहती है आप मिस्टेक करें, मार्केट तो चाहती है आप पैसा ना लगाए, मार्केट तो चाहती है कि आप जल्दी कट कर दें, आपके इमोशंस के साथ खेलती है, आपको ऐसे स्पाइक मारेगी, लो हाई लो हाई लो। आपने क्या करना है, अपने लेवल का वेट करना है। आई एक्शन लिया, बाय टीपी लिया, साइड में, चाहे मार्केट स्क्रीन फाड़ के बाहर क्यों नहीं चली गई, आपने अपना टीपी लिया या एसएल लिया, खत्म। इसके बाद आपने मार्केट को नहीं देखना। कम से कम आपकी एक ट्रेड से दूसरी ट्रेड के बीच में हाफ से 1 आवर का डिस्टेंस होना चाहिए। अगर आपका उस दिन का टारगेट पूरा नहीं हुआ तो, अगर एक ही ट्रेड आपका टारगेट पूरा करती है तो डन एंड डस्टेड। आपने उस दिन कोई दूसरी ट्रेड नहीं करनी, आपने सिस्टम करना है बंद। फैमिली को टाइम दे, अगर मैरिड है तो बच्चों को टाइम दे, जो भी आपके गर्लफ्रेंड है कुछ भी है आप उसको टाइम दे, दैट्स इट। मैं नहीं आपको गाइड करूंगा किसको दें, जो भी आप उसको टाइम दे। बट अगर आपका टारगेट पूरा हो गया है तो मार्केट को प्लीज ना देखें, अगर नहीं हुआ तो कम से कम आपका अगर प्रॉफिट है या लॉस है, 1 से 1.5 घंटा गैप दे, ताकि मार्केट को कोई नया स्ट्रक्चर बनाने दे, कोई नया पैटर्न बनाने दे, कोई नई फॉर्मेशन बनाने दे, ताकि आप उसको समझ पाओ। आप जब पैटर्न बन, जब आप कैसल हुआ, टिपी हुआ, जो भी है, होने के बाद आपके माइंड में ऑटोमेटिक एक स्ट्रक्चर, एक पैटर्न बन जाएगा। ये तो हो रहा है, वो एक्चुअल में होता ही नहीं है, वो होने से पहले आपके माइंड में बन जाता है। ये डबल टॉप बन गया, ये बॉटम बन गया, आपको कैसे बना पता चलेगा कि ये बन गया, जब तक कि वो बना ही नहीं है और कंफर्मेशन नहीं दी। इसलिए अपनी ट्रेड में अगर वो आपकी आधे घंटे का, 1 घंटे का, 2 घंटे का गैप देती है, नया स्ट्रक्चर बनेगा, नए लेवल्स बनेंगे, नई फ्रेश मार्केट होगी, वो आपको जल्दी समझ में आएगा। इसलिए 1 आवर से 2 आवर का गैप एक ट्रेड से दूसरी ट्रेड में कंपलसरी है, अगर आप इस मार्केट को लॉन्ग टर्म लेके चलना चाहते हैं तो। ये तो हमारे कुछ टॉपिक्स थे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारे पास कौन सा आ रहा है। ये तो फ्रेंड नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है यूजिंग अ मल्टीपल इंडिकेटर्स एंड रिलाई ऑन मल्टीपल इंडिकेटर, जो कि लैगिंग होते हैं, लीडिंग नहीं होते। वो क्या करते हैं कि अपने चार्ट को इंडिकेटर से भर लेते हैं। वॉल्यूम हो गया, मैकडी हो गया, आरएसआई हो गया, आरएसआई में भी ये देखें कितनी लाइनें हो गई, उसके बाद ये मूविंग एवरेज हो गई, उसके बाद बोलिंजर बैंड हो गया, उसके बाद और कौन कौन से आते हैं मुझे तो इंडिकेटर्स के नाम भी नहीं पता। ये वैप ऊपर शो करवा रहा है, उसके बाद ये बोल्स कुछ दिखा रहा है, बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं। मैं तो प्रॉपर प्राइस सेक्शन पे ट्रेड करता हूँ, जिसकी वजह से मुझे तो इनके नाम भी नहीं आते। तो ये बहुत सारे इंडिकेटर लगा लेते हैं जो कि लीडिंग होते हैं। ये क्या करते हैं, मार्केट जब मूव करे, अब देखें ना, यहाँ ऊपर को क्रॉस कर रही है और मार्केट यहाँ पे है, अगर आप देखें ना तो यहाँ से ट्रेड हमको लेनी थी कि यहाँ से लेनी थी, और यहाँ जब ट्रेड लेगा वो नीचे एसएल ही खाएगा ना, और क्या करेगा। ये देखें नीचे आ रहा है सही, यहाँ से बाय का बता रहा है, यहाँ से इसको
यहाँ से करोगे तो सेल का बता रहा है ये पॉइंट से, और जो मैकडी है वो भी सेल की तरफ आ रहा है, लेकिन मार्केट क्या करती है, वही रेंज कर रही है। तो ये लीडिंग इंडिकेटर होते हैं, लैगिंग इंडिकेटर नहीं होते। आपको अगर यूज करना है तो प्राइस एक्शन या एक दो इंडिकेटर है जैसे कि फिबोनाची है, उसके ऊपर भी मेरी एक वीडियो पड़ी हुई है, वो एक अच्छा इंडिकेटर है। वो आपको एटलीस्ट इतना बता सकता है कि आपकी अगर मार्केट रिट्रेसमेंट करेगी तो कहां से कर सकती है, 50% से करेगी, 60% से करेगी, 38 से करेगी, 70 से करेगी या 100 से करेगी, वो इंडिकेटर आप यूज कर सकते हैं। बाकी मैं आपको ज्यादा इंडिकेटर रिकमेंड नहीं करूंगा। और एक मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर भी एक वीडियो आने वाली है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो ये कुछ क्राइटेरिया है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो बहुत सारे इंडिकेटर नहीं लगाते, वो तो इतने लगा लेते हैं कि उनको एक्चुअल में कैंडल भी नहीं दिखती। अब जैसा कि मैं आपको अगर दिखा पाऊं तो ये प्राइस में देखे, यहाँ क्या पता चल रहा है कैंडल की वीक कहाँ है, क्या है, पता ही नहीं चल रहा ये क्या मतलब कि चल रहा है इधर पे। तो इसके लिए आपने जो इंडिकेटर वो करना है कि कम से कम इंडिकेटर करें, और वो इंडिकेटर करें जिनके ऊपर आप रिलाई कर सकते हैं। वो कैसे पता चलेगा कि कौन से हैं, उसके लिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमको देखना पड़ेगा, फिर आपको पता चलेगा कि कौन सा इंडिकेटर है जिसपे हम रिलाई कर सकते हैं। वो नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको बताता हूँ। जी तो फ्रेंड, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है वो आता है न्यूज का। वो इंडिकेटर का मैं आपको बाद में बताता हूँ, ये उसके पहले एक टॉपिक है, ये हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो मैं लास्ट में चाहता हूँ आपको बताऊं, ताकि आपको पूरी वीडियो के बाद एक समराइज कर दूं कि इस वीडियो का एक्चुअल पर्पस क्या था, अगर आप और इसको इम्पैक्टफुल करना चाहते हैं तो कैसे। अब सबसे बड़ी गलती जो नए ट्रेडर करते हैं या जिनकी साइकोलॉजी अच्छी नहीं होती, वो क्या करते हैं कि वो न्यूज को ट्रेड करते हैं, और स्पेशली जब इस तरह की दिन हो या वीक हो तो उसको ट्रेड करते हैं। आपने नए ट्रेडर ने, इवन के एक्सपीरियंस ट्रेडर भी, मैं यही रिकमेंड करूंगा, आपने कभी भी न्यूज ट्रेड नहीं करनी, और जब इस तरह का एक वॉलेटाइल वीक हो तो आपने नहीं करनी। अब इसमें अगर आप देख पाए, बहुत वॉलेटाइल ये वीक था, ये जो लास्ट वीक गुजरा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट था, एनएफपी था, ये फेडरल फंड के रेट कट थे, वो नहीं हुए, इसलिए जो है काफी वॉलेटाइल था। अगर ये हो जाते तो उससे भी ज्यादा वॉलेटाइल रहना। ठीक है, ये देखिए कैड की, यूएसडी की, जेपीवाई, कैड, यूएसडी, 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 रेड डी रेड है, जैसे ब्लड बात हो। ठीक है, अब ये न्यूज ट्रेड आपने लाजमी अवॉइड करना है, क्योंकि ज्यादा लोग जो अपने अकाउंट को ब्लो करते हैं वो न्यूज में करते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, यहाँ पे मार्केट है, वो क्या करते हैं, यहाँ से इसको कर लेते हैं बाय। अब न्यूज आती है एनएफपी की, इसको यहाँ से बाय करते हैं। ठीक है, उनका एसएल जो है वो यहाँ होता है। अब मार्केट क्या करती है कि ओपन ही यहाँ से होती है, यहाँ पे उनका एसएल लेके जाती है। 0.1 की अगर उनकी ट्रेड है तो उन्होंने लगाया होता है कि यहाँ पे मेरे 20 कट जाए डॉलर। मार्केट इतना ड्रैग करने के बाद यहाँ आती है और उनका जो है $150 कटते हैं। ये न्यूज का ड्रॉप बैग है जो आपको मैं बता रहा हूँ, इसलिए आपने कोशिश करनी है कि कभी भी न्यूज ट्रेड नहीं आपने करना। बाकी आप पूरा दिन चलते रहे, न्यूज को आपने स्पेशली देखना है, जैसे इवेंट आ रहा है, न्यूज आ रहा है, बोथ ऑफ नेम ऑफ सेम, आपने अवॉइड करना है कि आपने न्यूज को ट्रेड नहीं करना। क्योंकि न्यूज में क्या होता है, ब्रोकर्स मारते हैं स्लिपिज। स्लिपिज मारने की वजह से वो क्या करते हैं कि मार्केट का जहां एग्जिट होना होता है वहां से छोड़ के नीचे से, क्योंकि कैंडल ही यहां से शुरू होती है गैप के साथ। बाय में भी ऐसा होता है, अगर आप सेल की लगा के बैठे हैं, मार्केट गैप के साथ यहां से बाय होती है और यहां चली जाती है, आपका लॉस। और सम टाइम क्या होता है कि आप क्या करते हैं कि मार्केट एग्जीक्यूशन तो नहीं करते, आप क्या करते हैं, यहाँ पे आया तो यहाँ बाय स्टॉप कर देते हैं।
मार्केट क्या करती है, ओपन होती है, बाय स्टॉप को आपको ड्रैग करते करते यहाँ आपका बाय स्टॉप लगता है, यहाँ से विक मारती है, यहाँ आपका एसएल होता है, यहाँ एंट्री हुई, एंट्री होने के बाद यहाँ $150 का एसएल लिया, यहाँ पे आप जो है क्लोजिंग की, यहाँ से आपने सेल की, यहाँ एसएल रखा, ऊपर गई एसएल खाया, विक मारती है। इस तरह आपने कोशिश करनी है कि न्यूज ट्रेडिंग को मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ के अवॉइड कर। न्यूज अगर आपने ट्रेड करनी है तो उसका बेस्ट ऑप्शन है या तो न्यूज के 30 मिनट्स के बाद या न्यूज के रिजल्ट के बाद, बस। और वो भी रिजल्ट के 5 मिनट के बाद। वो नहीं कि रिजल्ट आया कि फेडरल फंड का 4.5 था तो ये जो है 4.0 हुआ, ठीक है बाय ठोक दो, ऐसा नहीं कर। उसके 5 मिनट के रिएक्शन को देखना, एटलीस्ट 5 मिनट की जो कैंडल होती है प्लीज उसको क्लोज होने दे, कहाँ पे वो क्लोज होती है, उसके बाद आपने देखना है कि मैं क्या डिसीजन ले सकता हूँ। तो न्यूज के ऊपर भी हमने प्रॉपर ब्रीफ कर लिया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारे पास कौन सा टॉपिक है। अगर मैं कोई टॉपिक मिस कर रहा हूं तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं, ताकि मैं उसके ऊपर भी मजीद वीडियो बना दूं। जिससे आपकी साइकोलॉजी खराब हो रही है वो भी आप पॉइंट बता सकते हैं, मैं मेक श्योर करूंगा उसके ऊपर वीडियो बना दूं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारे पास क्या आता है। जी तो फ्रेंड, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को आपने मिस नहीं करना, ये लास्ट पे रखा था क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वीडियो में जाने से पहले आपको ये टॉपिक मिल जाए ताकि आप इसके ऊपर प्रॉपर जो आपको नॉलेज मिल सके, प्रॉपर आप देख सकें। तो ये वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको स्किप नहीं करना। अगर आप पूरी वीडियो देख रहे हैं तो ये आपके लिए बोनस पार्ट समझ लिए हो जाएगा। अब लोगों के मोस्टली जो है वो लॉस किस वजह से होते हैं कि वो बैक टेस्टिंग नहीं करते। वो क्या करते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ। वो कोई भी स्ट्रेटजी उठा लेते हैं, ठीक है, कोई भी वीडियो देखते हैं, उसकी स्ट्रेटजी ली, न्यूज ट्रेड करना शुरू कर दिया, कुछ भी कर लिया, और रिजल्ट क्या आता है, लॉस। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, लॉस। उसकी वजह क्या है कि वो अपनी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट ही नहीं करते, उनके पास टाइम ही नहीं होता। उन्होंने बस वीडियो देखी, बस बाय का बटन दबा दिया, सेल का दबा दिया। उन्होंने कुछ नहीं देखना होता कि वो स्ट्रेटजी काम करती है, वो स्ट्रेटजी काम नहीं करती, उनके पास जो है वो क्या क्या रिसोर्स है, कौन सा इंडिकेटर काम करता है, कौन सा इंडिकेटर काम नहीं करता, क्या सिस्टम है क्या नहीं है। बस मार्केट में आए, बाय का बटन दबाना या सेल का, तीसरा उनको कुछ पता ही नहीं। रीजन क्या होता है कि बैक टेस्टिंग, उनको पता ही नहीं होता कि बैक टेस्टिंग करनी कैसे है, क्या होता है। अगर वो अपनी स्ट्रेटजी की बैक टेस्टिंग कर लें तो उनके लिए जो डिसिप्लिन है, जो उनके लिए साइकोलॉजी है, वो बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि उनको साइकोलॉजी अच्छी होगी, उसकी रीजन क्या होगी, उनकी बैक टेस्टिंग होगी, उनको अपनी स्ट्रेटजी पे बिलीव होगा। अगर वो लेते हैं 100 ट्रेड्स बैक टेस्टिंग के बाद, 100 ट्रेड के बाद क्या होता है कि 70 ट्रेड उनकी गई प्रॉफिट में, 30 ट्रेड उनकी गई लॉस में। अब होता क्या है कि जो उनकी जो ट्रेडिंग की परसेंटेज आई, उनकी स्ट्रेटजी की परसेंट आई, वो आई 70%। अब लेट्स सपोज उनका था $1000 का अकाउंट। $1000 के अकाउंट पे जब उन्होंने ट्रेड लेनी स्टार्ट की तो उनका वो अकाउंट हो गया ट्रेड टोटल लेने के बाद कुछ 1000, उनका अकाउंट हो गया 1500। ठीक है, 500 का हो गया, जिसमें से 30% के जो SL है वो हम निकालेंगे, जो कि 150 मान ले होंगे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ये उनके पास आ गया जो इक्वल बैलेंस है 1350।
ये उनका बैलेंस आ गया। तो जब ये उनके पास एक्यूरेसी आएगी, ये रिजल्ट, ये फिगर आएगा, तो उनको अपनी साइकोलॉजी पे भी बिलीव होगा, डिसिप्लिन अच्छा होगा, वो ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे, उनको पता होगा कि ये चीज काम करती है। सब चीजें आकर रुकती है बैक टेस्टिंग के ऊपर। जब आपकी बैक टेस्टिंग होगी, आपकी एक चेक लिस्ट बनी होगी, तो आपको अपने ऊपर बिलीव आएगा। अब ये बैक टेस्टिंग करनी कैसे होती है? आपको पहले लर्निंग करनी है। लर्निंग करने के बाद आपको एक डेमो अकाउंट बनाना है। रियल अमाउंट पे जाने से पहले डेमो अकाउंट बनाने के बाद आपको डेमो अकाउंट पे कम से कम 100 ट्रेड लेनी है, जो स्ट्रेटजी आपने सीखी है। ऐसे नहीं कहीं भी जाके 100 ले ली कि मैं देखूं कैसी एक्यूरेसी है, वो तुक्के वाली एक्यूरेसी होगी, वो स्ट्रेटजी वाली एक्यूरेसी नहीं होगी। अगर आपने स्ट्रेटजी वाली एक्यूरेसी देखनी है तो मैंने आपको पहले बता दिया, आप मेरे चैनल पे जाए, वहां पे आपको स्ट्रेटजी मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाएंगे वहां भी मिल जाएगी। तो जब आपको स्ट्रेटजी मिल गई, आपने बैक टेस्ट कर लिया, कहाँ पे? डेमो पे। डेमो में बैक टेस्ट करने के बाद आपने देखना है कि आपकी हर ट्रेड में रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन बराबर है, वो भी साथ में देखना है। वो करने के बाद जब आप 70% और 30% के फिगर में आएगा, 60-40 भी आता है तो चलेगा। करने के बाद जब आप ये सारा बैक टेस्ट कर लेंगे, करने के बाद जो आपके पास फिगर होगा वो आपको होगा कॉन्फिडेंस, फुल कॉन्फिडेंस। ठीक है। कॉन्फिडेंस आने के बाद आपको किसी भी चीज की टेंशन नहीं होगी। अगर आपका एसएल जाता है, नो इमोशन, क्योंकि आपको पता है सेट जो आपके पास स्ट्रेटजी है वो बहुत अच्छी है। ठीक है, उसमें अगर आपके पास 30 एसएल भी जाएंगे तो आपको पता है तो मैं 70 तो टीपी है ना, क्या मुश्किल है। और वो भी टीपी जो है उसकी रेशो होनी चाहिए एटलीस्ट जो आपकी स्ट्रेटजी है 1:3, इससे छोटा टीपी नहीं। अगर ये आ रहा है तो ही आपकी स्ट्रेटजी अच्छी है। अगर आपके पास 1:3 नहीं आ रही तो आपकी स्ट्रेटजी अच्छी नहीं है। जी तो फ्रेंड्स, ये टोटल मैंने साइकोलॉजी के ऊपर पूरी वीडियो बनाई है। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। कोई टॉपिक रह गया या इस टॉपिक में जो मैंने डिस्कस किया है कोई और डिटेल चाहिए, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो के ऊपर लाइक से आपका बताएंगे कि आपको वीडियो कितनी पसंद आई है, आपने इसको कितनी जो है अच्छे तरीके से देखा है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो मतलब कि आप में डिसिप्लिन भी है, आपने आप में सीखने की चाह भी है, हर तरह से आप प्रिपेयर्ड है। ये वीडियो के बाद आई होप आप किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में विद योर कमेंट्स, विद योर लाइक्स, शेयर्स, एवरीथिंग जो आपको मतलब लगेगा, उस नेक्स्ट वीडियो पे हम मिलेंगे। थैंक यू सो मच।